प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब प्रसन्न मन से, कृतज्ञ हृदय से प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर आकर अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ और जितने लोग प्रार्थना की मांग की है उन सबको आध्यात्मिक रूप से प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए, और ये वचन जो प्रभु का कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पद आलोकित करती है, इस विश्वास के साथ आइए हम खूब सचिन बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब विश्वास के साथ यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़ जाएं। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। हम सब प्रार्थना करते हैं धर्म प्रांत के सभी उपकारों को पर आशीषों की वर्षा कर एवं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वे तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। हम प्रार्थना करें धर्म प्रांत में सेवा कार्य करने के लिए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा से भरपूर पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों को भेजने की कृपा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तेरे पवित्र वचनों की घोषणा करने के लिए सैकड़ों पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों को भेजने की कृपा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। संत जोसेफ, यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोले और स्तोत्र ग्रंथ 101 हम सब विश्वास के साथ पढ़े और आशीष को अनुभव करने के लिए प्रभु से मिन्नत करें कि वो पवित्र आत्मा उड़ेले, ताकि हम सबके कान, आंख, मुख और हृदय, पूरा शरीर पवित्र होते हुए हम इन वचनों को पढ़ते हुए उन्हें अनुभव करें। आदर्श राजा का संकल्प। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा, प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तू कब मेरे पास आएगा। मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। मैं पथभ्रष्टों के आचरण से घृणा करता हूँ, वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अपने को कटुलता से दूर रखूंगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इठलाता और घमंड करता है, मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मेरी कृपा दृष्टि देशभक्तों पर बनी रहती है, वह मेरे आस पास निवास करें। जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक हो सकता है। जो छल कपट करता है वो मेरा यहाँ नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। मैं प्रतिदिन प्रथा देश के सब दुष्टों को चुप कराऊंगा। मैं प्रभु के नगर से
सब कुकर्मियों को निकाल दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद। कितना सुंदर वचन है, और इस वचन के अनुसार अगर हम जब तक पवित्र होकर प्रभु के राज में नहीं जुड़ते, प्रभु का आशीष को अनुभव करने के लिए हम सक्षम नहीं बन सकते। तो हम और आपको पवित्र होना है, अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु पवित्र है। और जब प्रभु पवित्र है तो वो चाहते हैं कि उनकी चुनी हुई प्रजा भी मन से, हृदय से, तन से पवित्र होकर प्रभु के चरणों में बैठे। आइए हम संत योहन मरिया वियानी, जो पुरोहितों के आदर्श और संरक्षक है, वह कहते हैं प्रार्थना के बारे में, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे हृदय छोटे हैं, लेकिन प्रार्थना उन्हें विकसित कर ईश्वर को प्यार करने के लिए सक्षम बनाती है। प्रार्थना के द्वारा हमें स्वर्ग का पूर्व अनुभव प्राप्त होता है और आदन वाटिका हम पर उतर आती है। प्रार्थना मिठास के बिना हमें नहीं छोड़ती है। वह शहद है जो हमारी आत्मा की ओर बहकर सब कुछ को मीठा कर देता है। जब हम ठीक से प्रार्थना करते हैं, हमारा दुख ऐसा गायब हो जाता है जैसे बर्फ सूरज के सामने से पिघलती है। हालेलुया, कितना सत्य है वचन। जैसे जैसे हम प्रार्थना में डूबते जाते हैं, जैसे जैसे हम वचन को अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हम उसकी मिठास को चखने लगते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा प्रभु कितना प्रेममय प्रभु है। हमारा प्रभु कितना प्रेम करता है अपने बच्चों से जो उनकी ओर आकर्षित हैं। तो हम और आपको प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए आनंदित होना है। और यहाँ पे मत्ती 22:37 में लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। तो हमें परम पवित्र, सर्वशक्तिमान और अमर ईश्वर को सारी आत्मा से, सारे हृदय से, सारे मन से तथा सारी शक्ति से प्यार करें। हमें प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टिकर्ता प्रभु हमारे प्रति प्यार से प्रेरित होकर अपने पवित्र वचन से इस जगत की सृष्टि की, जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 में। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और उन्हें सभी जीव जंतुओं पर अधिकार दिया। ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 में, ताकि हमें औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय दें। यह है प्रज्ञा 9:3। जब मनुष्य ने पाप किया, उसके उद्धार के लिए पिता परमेश्वर ने अपनी निजी पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सन योहन 3:16। पिता परमेश्वर अपनी असीम प्रेम का प्रमाण देकर अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने क्रूस पर अपना भुजाएं पसारा, अपने प्राण देकर हमें नरक दंड से बचाया। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सारे विश्व के लिए
तारामंडल तथा प्रकृति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष बना रहे। हमें अच्छे मौसम तथा अच्छी फसल से अनुग्रहित करें। प्राकृतिक आपदाओं तथा दुर्घटना से हमें बचाकर रखें। पवित्र आत्मा सारी सृष्टि पर विचरता रहे और उसे संभालता रहे। हम सारी मानव जाति को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दे और कहे कि सब मानव को तेरी दया तथा प्रबंध का निरंतर अनुभव मिलता रहे। जैसे हम थेसलोनिकन 2 थेसलोनिकन अध्याय 3:16 में कहा है, शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सभी के साथ हो। हमें सभी देशों तथा वंशों के लोगों के भी प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देना चाहिए, ताकि वो भी यीशु का प्रभुत्व तथा अत्यधिक उन्हें स्वीकार कर सके। हमें सारी कलीसिया को भी प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देकर देने की प्रार्थना करना चाहिए, ताकि सभी शासक, नबी, शिक्षक तथा न्यायकर्ता सब चीजों से बढ़कर प्रभु यीशु को प्यार कर सके। तभी वह प्रभु के रेवड़ को प्रभु के इच्छा अनुसार मार्गदर्शन कर सकेंगे, ताकि वह प्रभु की प्रज्ञा तथा विवेक से प्रजा को नेतृत्व कर सकेंगे। जिस तरह सुलेमान ने प्रार्थना की, दूसरा इतिहास 1:10 में लिखा है, अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राज का शासन कर सकता है। हमें अपनी न्यायाधीशों को भी प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देना है, ताकि वह छल कपट तथा मूर्खता पूर्ण विचारों से बचे और प्रभु यीशु की प्रज्ञा के अनुकूल कार्य कर सकें। जैसे नबी दानियल के समान सभी को न्याय मिलता था। अब आप देखिए, प्रज्ञा में अध्याय 1 में लिखा है 4 और 5, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता है और अन्याय से अलग रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु का प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए हम और आपको शुद्ध मन से, विचार से, शरीर से पवित्रता का जीवन जीते हुए कोई छल कपट ना अपनाए, ना अपने रिलेशन में, ना अपने भावनाओं में, ना किसी के साथ, ताकि वहाँ पे पवित्र आत्मा अपनी प्रज्ञा से वास कर सके और हम सबको सुलेमान जैसा प्रज्ञा देते हुए हम सबके लिए प्रार्थना का स्तोत्र बन जाएं और हमारे द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो सके। और हमें इसके अलावा हमें इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जो साहित्यकारों को प्रभु के प्रज्ञा से भरे, सभी कलाकारों को परमेश्वर की सृष्टि के
निगूढ़ रहस्यों को समझकर वे उन्हें प्रस्तुत करने की कृपा पाएं। सभी डॉक्टरों तथा नर्सों को निस्वार्थ भावना से रोगियों की सेवा करने की इच्छा उन्हें प्रदान करे, जिस तरह यीशु ने कहा मत्ती 20 में 28 और मार्कुस 10:45 में। उन्होंने कहा है, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। उसी तरह भी शिक्षकों को सत्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम बनना है। तो हम आयुब का ग्रंथ खोले। आयुब का ग्रंथ 3:1 में 3:1 में लिखा है, भाइयों आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु वार्निंग दे रहा है, जो गुरु के पदवी में है, जो जैसे घर में माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है, और स्कूल में कॉलेज में जहाँ जहाँ हम एक दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर खड़े रहते हैं, तो प्रभु कहता है कि वहाँ पे तुम प्रभु की प्रज्ञा ज्ञान से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर ऐसी शिक्षा दो ताकि वो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो परिवार आपके साथ है, जो बच्चे आपके हैं, वो प्रभु के राज में वास कर सके। और यही बात मत्ती 18:6 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में डुबा दिया जाता। देखिए कितना बड़ा आदेश प्रभु दे रहा है। अगर हम में से कोई भी गलत उदाहरण देता है, या चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, जहाँ भी आप अगर मार्गदर्शक के रूप में खड़े हैं, तो आपके पर एक बड़ा जिम्मेदारी है कि एक भी नन्हों को आप गलत राह में नहीं डाल सकते। और अगर ऐसा होता है तो देखिए कितना बड़ा शिक्षा है प्रभु दे रहा है कि उनके गले में चक्की का पाट बांध दे और उसे समुद्र में डुबो दिया जाए। मतलब कितना बड़ा दंड, कितना बड़ा दंड है। तो मतलब गुरु का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रभु के नेतृत्व में, प्रभु के आशीष में हम सबको मार्गदर्शन देते हुए प्रभु के राज में रहना है, तब जाके हम प्रभु के आशीष के काबिल बनते हैं। अब आइए आपको ग्रंथ 119 में वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है 7वां वचन से, मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से तेरा स्तुतिगान करता रहूंगा। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ, तू कभी मेरा परित्याग ना कर। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नव युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे।
मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। तो हम और आपको जब वचन के द्वारा वचन में मनन चिंतन करते हुए, प्रभु से आशीष लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम निर्दोष आचरण कर सकते हैं। अब माता पिता अपनी बुलावट को भली भांति समझे और ईश्वर की सदृश तथा संरक्षण की कार्यों में सहभागी बने और ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने बच्चों की देख रेख करें। सभी पत्नियों को ईश्वर के आशीष, प्रभु यीशु और कलीसिया का प्रेम को इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। सभी युवकों ईश्वर का पवित्र वचन का संरक्षण प्राप्त कर के अपने जीवन को हमेशा निर्दोष रखें। ये हम आइए जाते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 वचन 9 में। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 वचन 9। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपने युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए कितना बड़ा आदेश प्रभु दे रहा है और आपको पूरी अनुमति दे रहा है कि आप सब जीवन में आनंद मनाओ। और कहता है कि अपने युवावस्था में मनोरंजन करो, आंखों की अभिलाषा पूरी करो। मगर ये सब करते समय आपको निर्णय लेना है कि हम किस हद तक हम आंखों की अभिलाषा ले सकते हैं, हम आनंद ले सकते हैं, हम मनोरंजन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक निर्णय लेना है, क्योंकि आगे वचन कहता है किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपको हमेशा एक संयम का जीवन जीना है, हम और आपको हमेशा एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आप अपने कार्य को बेहतरीन रूप से करते हुए प्रभु का आशीष झलकना चाहिए आपके आचरण में और आपके कार्यों में, तब आप आशीष के पात्र बनते हैं। अब बच्चों को ये कृपा मिले कि वह ईश्वरी तथा पड़ोसी प्रेम में अग्रसर हो। हम ये जाते हैं आयुब के ग्रंथ में, आयुब का ग्रंथ 6:14 वचन कहता है, निराशा में मनुष्य मित्रों की दया का अधिकारी है, नहीं तो वह सर्वशक्तिमान पर श्रद्धा नहीं रखेगा। तो हम और आपको बच्चों को ये सीख देना है कि वह ईश्वरी रूप से, ईश्वरी स्वभाव से ऐसे मित्रों के साथ मेल मिलाप करें जो आपको स्वर्गराज का अनुभव देता है, जो आपको सच्चाई का राह में आगे बढ़ाता है। इसी तरह इज़ायाह का ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 17 में लिखा है, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तो
ये सब जब बड़े करते बच्चे देखेंगे तो वो भी सीखेंगे किस तरह से इन लोगों की सेवा में लगना है और प्रभु के राज को अनुभव करना है। तो ये जब माता पिता बड़े बुजुर्ग करते देखते हैं तो बच्चे भी वो गुण को अपनाते हैं, और जब बच्चे की यह ज्ञान रहता है इस ऐसे सेवा कार्यों में तो वो कृपाओं में बढ़ने लगता है। अब विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि प्रभु का ज्ञान का भंडार अनुभव करने के लिए आप याकूब में जाइए। याकूब में लिखा है, याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 5 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उससे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भी अगर स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी कमजोर है और अगर आप बुद्धिमान भी है, फिर भी जो प्रज्ञा का वरदान अगर चाहिए तो आप इस वचन को दोहराते रहिए। इस वचन को पढ़ने से पहले इसे पढ़िए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मुझे प्रज्ञा से भर दीजिए, वो भी दिव्य प्रज्ञा से, ताकि प्रभु आपको खुले हाथ और खुशी से वो देगा। और जब आप प्रज्ञा से भर जाओगे तो आप जो भी कार्य आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यूज में, इसमें सब प्रभु बरकत देता जाएगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। तो और स्तुति ग्रंथ अध्याय 2, स्तुति ग्रंथ खोलिए, अध्याय 2 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए कि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता है और ज्ञान भी वही देता, विवेक भी वही देता है। तो वो सब आपको कोई किताब नहीं दे सकता है, कोई दुनिया में इंसान नहीं दे सकता है। ये सब दिव्य आशीष है, दिव्य कृपाएं हैं, वरदान है। तो इसके लिए आपको प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, प्रभु यीशु से मिन्नतें करना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा और वचन के द्वारा आप प्रभु से बात करें तो आपको प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक से भर देगा, जिस तरह सुलेमान को प्रभु ने आशीष दी। तो वही आशीष आप भी पा सकोगे अगर हम वचन में भरे रहेंगे, वचन की जानकारी से अपना जीवन का निर्णय लेंगे तो वचन कार्य करेगा हम और हमारे प्रियजनों के लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना में बैठे और इस वचनों को मनन चिंतन करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज इतना सुंदर दिन, हफ्ता का पहला दिन प्रभु ने हम सबको दिया और हमें सुरक्षित रखा। सब कुछ प्रभु ने इंतजाम करके हम सबको खुशहाल परिवार के साथ जोड़ते हुए, अपने प्रियजनों के साथ मिलाते हुए प्रभु ने आज का दिन उपहार के तौर से हमें दे दिया। तो हमें प्रभु की स्तुति करना है, स्तुति करे सब लोग, हृदय खोलकर, मुख खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हम पीड़ितों का रुदन सहने वाले करुणा सागर प्रभु, गरीबों को संरक्षण, बंदियों को मुक्ति, रोगियों को चंगाई, दुखियों को दिलासा प्रदान कर। तूने ढूंढने वालों को कोई भी व्यक्ति निराश ना हो। तुझसे विनती करने वालों के विश्वास को बढ़ा। तुझसे लीन रहने वालों को आनंद प्रदान कर। तुझ पर भरोसा रखने वालों को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ आराधना, महिमा, स्तुति प्रभु सदा सर्वदा प्रभु आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हे प्रभु ईश्वर, हमें ये कृपा दे कि हम इस दुनिया में तेरे राज की स्थापना करने के लिए प्रयत्न करते रहे। तेरे फसल लुनने के लिए अनेक मजदूर को भेज, ताकि सभी लोग तुझे जाने और माने। हर घुटना तेरे समक्ष झुककर तेरी आराधना स्तुति कर सके। हर व्यक्ति एक दिन तेरा दर्शन कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो सदा सर्वदा होवे प्रभु। हालेलुया, 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 प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु यीशु के पावनतम नाम पर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। ओ पिता परमेश्वर, अनगिनत रोगियां है प्रभु, अनगिनत वेदनाएं है प्रभु, अनगिनत लोग परेशान है प्रभु। इस लॉकडाउन में प्रभु बहुत सारे बच्चे प्रभु निराश हो रहे हैं प्रभु, डिप्रेशन में चले जाते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका पावनतम नाम पर प्रभु, आपके पावनतम नाम पर प्रभु आप स्वस्थ लाभ दे दीजिए प्रभु, चिन्ह प्रकट करिए प्रभु, चमत्कार प्रकट करिए प्रभु, और इन सब बच्चों को प्रभु आपके राज में रखिए प्रभु। उन्हें अनुभव दीजिए प्रभु आपकी उपस्थिति को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सारे मानव समुदाय सुख शांति में जीवन बिता सके, ये प्रार्थना करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन प्रेयर में उनके सब मन्नतों के लिए आपके चरणों में रखते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज विशेषकर मिसेस रोसलिन पीटर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो अपना जन्मदिन मना रही है प्रभु, आपने दिया प्रभु ने नवजीवन प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इन्हें इतना सुंदर जीवन दिया प्रभु, सुंदर पति दिया प्रभु, और इनके बच्चों को और इनके प्रिय सदस्यों को प्रभु आपने अनगिनत वरदान इस बेटी पर उड़ेले प्रभु। उसको धन्यवाद देते हुए प्रभु आने वाले दिन और साल, महीना और साल आपके हाथ में देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु आपने अनगिनत वरदान भर दिया इस बेटी के लिए प्रभु। स्वस्थ लाभ का अनुभव दिया है प्रभु, आपने सब कुछ उन्नति के राह में बढ़ा दिया प्रभु। और इस बेटी के द्वारा प्रभु दुनिया में जितने लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं प्रभु, एनिवर्सरी, फीस्ट डे, उन सब को इस बेटी के द्वारा आप आशीष उड़ेल दीजिए प्रभु। इस बेटी का द्वारा स्तोत्र द्वारा प्रभु आप आशीष बहने दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। और जितने लोग प्रभु प्रार्थना की मांग की है प्रभु, जो अनगिनत वेदनाओं से गुजर रहे हैं प्रभु, महंगाई और पैसा कमाई ये सब वेदना है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उन सबको छुटकारा दीजिए प्रभु, और करोड़ों संदूतों को भेजिए प्रभु, ताकि वो सब परिवारों में जाकर जैसे जैसे परिवारों की मदद की जरूरत है प्रभु, उन सबको मदद मिले प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद प्रभु। हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू बहा दीजिए प्रभु, और सबको पवित्र करते हुए सब पुरोहितों को, धर्म बहनों को, प्रचारकों को, और जो लोग सेवा में लगे हुए उन सबको प्रभु आपके हाथों में देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सबको सुरक्षा कवच पहना दिया प्रभु, और उन्हें सब तो जिस
तरह का जरूरत है प्रभु, आप उन्हें उस तरह का मदद आप दे रहे हैं प्रभु, स्वर्गीय मदद प्रभु, दिव्य मदद प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। अनगिनत प्रार्थनाएं प्रभु जो उमड़ रहा है प्रभु हमारे ऑनलाइन में प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं को आप देख रहे हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। प्रभु आप उनके हृदय के तह तक पहुंचिए प्रभु, और जहाँ पे जो प्रार्थना अभी भी रह गया प्रभु को आप प्रभु आज वरदान भेजिए प्रभु, उनके प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, सबको स्वस्थ रखते हुए प्रभु ये शाम आपको समर्पित करते हैं प्रभु कि आपके राज में रहते हुए हम आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब एक आशीष का माध्यम बने प्रभु, और आशीष का माध्यम बनते हुए प्रभु तेरे वचनों को बांटने के लिए, घोषणा करने के लिए आप इस्तेमाल करिए प्रभु इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के मेंबर्स को प्रभु, ऑनलाइन प्रेयर मेंबर्स को प्रभु। ओ पिता परमेश्वर भर दीजिए आपकी पवित्र आत्मा प्रभु सब पर। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, और जो आशीष आपने उड़ेले यहाँ पे प्रभु उन्हें आशीष से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं, और आप हम सब के साथ बैठकर माँ मरिया आपने सबको आशीष से भरा और सबको चंगाई के लिए अपने प्रभु यीशु से चमत्कार करवाया, और हम सबके मध्यस्थ करते हुए आपने सबकी प्रार्थनाओं को काना के बोझ की चमत्कार जैसे आपने चमत्कार करवाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं मरिया। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। किसी को गर्दन का दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द प्रभु चंगाई दे रहा है, गर्दन का दर्द से कबूल करें और विश्वास के साथ साक्षी दे। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, thank you Lord, thank you Lord। Hallelujah, praise you praise you praise you praise you, thank you Jesus। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।